नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी सिटी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाया था पहले, आप लोगों ने देखा होगा। सेम आपका उसी तरीके से एक और वीडियो हम लेकर के आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे आपको मारुति सुजुकी सिटी इंटरव्यू की तैयारी करना है और आपका कौन-कौन से टॉपिक को कवर करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, सिटी इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत से बच्चे क्वालीफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वहाँ पे फेल हो जाते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से जो सीडब्ल्यू के छात्र हैं, जो कैजुअल में मारुति सुजुकी में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बेसिस पे हमने इस वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर करके बनाया है और उन लोगों से जो जानकारी मुझे मिली है, उसी बेसिस पे हम आपको इसमें बताने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है? वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आईटीआई किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे इंटरव्यू का जो पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी सिलेक्शन का जो स्टेज होता है, वो आपका 3 तरीके का होता है, ठीक है? पहला आपका होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है टेक्निकल इंटरव्यू और तीसरा होता है आपका एचआर इंटरव्यू। रिटन टेस्ट आप लोग दे चुके हैं, ठीक है? अब आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू बचा हुआ है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आईटीआई के जो ट्रेड है आपके, उसके थोड़े बहुत नॉलेज होने चाहिए। बाकी जो एचआर इंटरव्यू है, वो आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को चेक करने के लिए होता है, ठीक है? उसके बाद जो आपका कोर नॉलेज है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उस पे आपको फोकस करना है। मोस्ट प्रिपेयर कैसे हम लोग करेंगे आईटीआई टेक्निकल टॉपिक के, तो इसमें आपका सबसे पहला है आपका मेजरिंग टूल, ठीक है? मेजरिंग टूल में क्या-क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है? स्टील रूल की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग ड्राइविंग, जिसमें कि आपका बेसिक सिंबल होता है, ड्राइविंग रीडिंग को थोड़ा बहुत समझने आना चाहिए आपको। सेफ्टी रूल्स है, जैसे कि आपके पीपीई हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और फायर सेफ्टी हो गया। उसके बाद हो गया वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे मशीन प्रोसेस का, वेल्डिंग है, फिटिंग है, जो आप अपने शॉप में किए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि आपने काम कहाँ किया था और क्या-क्या आप लोग काम करने के दौरान क्या-क्या सीखे हैं, क्या-क्या आप लोग करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर आपका है बेसिक फिजिक्स, जैसे आपका फोर्स, पावर, वर्क, ये सभी कॉन्सेप्ट, लेकिन इस पे आपका टॉपिक पूछता नहीं है, कभी-कभी पूछता है। 2017-18 में पूछा था, तो आप लोग जो मैंने बताया है उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बाकी आपका हो गया टूल एंड मशीन प्रैक्टिस क्या है, जैसे ये आपका वर्नियर कैलिपर है ना? तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है, लेथ मशीन का प्राइमरी यूज क्या होता है, सेफ्टी साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये जो है आपके टॉपिक थोड़े इम्पोर्टेंट है। तीसरा आपका होता है एचआर इंटरव्यू, इसमें आपका जो होता है कॉन्फिडेंस के सवालों का जवाब देना होता है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे कॉमन एचआर के जो सवाल होते हैं, जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसमें से आपका जैसे आप अपने बारे में बताइए, इंट्रो देना होता है, जैसे मारुति सुजुकी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है? टीम वर्क में काम सॉरी टीम वर्क में कैसे काम करेंगे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। कंपनी नॉलेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपनी नॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो इस कंपनी में काम कर चुके हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना, जैसे कि इंडिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चर कंपनी है आपकी मारुति सुजुकी, यह आपका पैसेंजर कार बनाती है, ठीक है? और मेन प्लांट इसके जैसे गुड़गांव और मानेसर प्लांट है। और वेस्ट सेलिंग में जैसे कि आपका जो कार स्विफ्ट हो गया, बेलेनो हो गया, डिजायर हो गया, ब्रेजा हो गया, ठीक है? सुजुकी जो है जापानी शब्द है, मारुति जो है इंडिया है, और इन दोनों का जो है पार्टनरशिप है, ठीक है? उसके बाद पर्सनालिटी में जैसे हो गया बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। जो आपके ड्रेस कोड हैं, ठीक है? क्लीन और फॉर्मल शर्ट एंड पैंट होना चाहिए, ठीक है? आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिसे हम लोग जैसे कम्युनिकेशन आप लोग जब ट्रेनिंग किए होंगे मारुति में, तो आप लोग को बताया गया होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपका
तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, ठीक है। जैसे इंटरव्यू की तरफ देखकर बात करना चाहिए आपको, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। फेस पे आपका स्माइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा केयर करती है, बैठने का तरीका क्या हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका डेली प्रैक्टिस प्लान क्या होना चाहिए, 1 घंटा आपका लगभग टेक्निकल रिवीजन होना चाहिए, 30 मिनट आपका जो है एचआर आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, ठीक है। आजकल एआई आ गया है, तो एआई से आप लोग इंटरव्यू कैसे देते हैं, थोड़ा उस टॉपिक पे आप लोग उससे बात कर सकते हो, वो आपको बहुत ही अच्छा समझाएगा, ठीक है। फिर आधा घंटा आप लोग मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं सामने। तो मिरर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एआई आ चुका है। तो एआई के साथ जैसे चैट जीपीटी आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। चैट जीपीटी पे आप लोग इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, इंटरव्यू में कैसे बोलते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो एआई आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो सवाल है आपके, ठीक है, हमेशा यस सर बोले, और सेफ्टी नॉलेज पर फोकस ज़रूरी है, ठीक है। ओवर स्मार्ट ना बने, हम्बल रहे, ठीक है। तो नहीं पता है तो पर्सनली बोल देना चाहिए, आई डोंट नो, ठीक है। जो आंसर आपको नहीं आता है आप तुरंत आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो यह इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए होता है। बाकी जो टॉपिक हम आपको बताएं अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी है, उससे अच्छे से प्रिपरेशन करना। चैट जीपीटी का यूज नहीं पता है कैसे करना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, या यूट्यूब पे भी देख लेना, वीडियो में आपको बता देगा, ठीक है। धन्यवाद।